कल हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला की तरफ। तो देखिए, कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना डिवाइडेड बाय पॉइंट ये है ना। तो ये इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे। इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है कि ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट ए है ना, जिसका पॉइंट क्या है -3 और 10 है, और ये पॉइंट आपका बी है। ये दोनों को ज्वाइन किया गया तो ये हो गया 6, -8। तो इसको जब ज्वाइन किया गया तो पॉइंट पी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितना में इंटरसेक्ट कर रहा है इसके बारे में आपसे पूछा है ना। जैसा कि हमने बताया था कि इसको हम लोग x1 y1 मानेंगे, ये हमारा x2 y2 हो जाता था, और ये हमारा x और y हो जाता था। तो देखिए कितना सिंपल क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा है ना। तो सिंपली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो सिंपली बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि रेशियो नहीं दिया रहता था तो आपको बोले थे कि रेशियो को k रेशियो 1 मान लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कहता है कि लेट द रेशियो बी क्या मान लीजिए k:1 है ना। यानी कि k:m मानने का मतलब हुआ कि m का वैल्यू k हो गया और n का वैल्यू 1 हो गया। तब यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, mx2 प्लस nx1 बटा क्या पढ़े थे हम लोग बाबू, m प्लस n है ना। mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n पढ़े थे, और y बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, तो पढ़े थे my2 प्लस ny1 बटा कितना पढ़े थे, m प्लस n पढ़े थे। आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए x का वैल्यू क्या दिया है, -1, तो -1 इक्वल टू m का वैल्यू क्या है k, और x2 का वैल्यू कितना है 6, तो इनटू 6 प्लस n का वैल्यू 1 है, और x1 का वैल्यू कितना है -3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, m का वैल्यू k प्लस 1 है ना। कोई दिक्कत नहीं, तो हमको लगता है यहीं से आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, -k और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6k, और माइनस आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो k को इधर भेज दीजिए, एक तरफ कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 6k, और ये इधर उठ करके आएगा ना, तो क्या हो जाएगा +k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका यही रह जाएगा -1 और ये आ जाएगा +3। तो कितना हो गया 7k इज इक्वल टू कितना हो गया 2। 7k इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 2 हो गया है ना। तो k इक्वल टू क्या हो गया 2/7। देखिए अब हम लोग को सिंपली आराम से निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। रेशियो हमारा क्या था, k:1 था है ना। रेशियो हमारा क्या था k:1, और k का वैल्यू हमारा कितना आया है 2/7, और ये तो कभी भी रेशियो बटा में नहीं होता है। तो बटा को खत्म करने के लिए इसमें हम लोग 7 से गुना करेंगे, और इसको हम लोग इसमें भी कितना से गुना कर देंगे 7 से, और इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा 7 से। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 2:7। तो जो पॉइंट P है हमारा, वो जो काट रहा है कितना के रेशियो में काट रहा है 2:7 के, यानी कि 2 भाग इधर और 7 भाग उधर। क्लियर है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक और सेम प्रकार का उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है और थोड़ा सा आपको और भी कंसेप्ट का यूज हुआ है। बोला कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इतना इतना। एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट के मिलाने से बन रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1, -5, और पॉइंट बी का क्या दिया है -4, 5 है ना। और बोला कि ये डिवाइड किया जा रहा है एक्स एक्सिस के द्वारा। इसके द्वारा एक्स एक्सिस के द्वारा। तो एक्स एक्सिस के द्वारा जब कोई भी लाइन डिवाइड किया जाएगा, P इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्लियर है कि x का वैल्यू तो कुछ होगा, लेकिन जो y का वैल्यू होगा वो 0, क्योंकि ये किसके द्वारा काटा जा रहा है x एक्सिस के द्वारा। तो x एक्सिस के द्वारा काटा जा रहा है तो y का वैल्यू क्या होगा 0।
ये फर्स्ट में ही हम लोगों ने बता दिया था। और रेशियो हमको मालूम नहीं है तो हम रेशियो वही मानेंगे k:1 और वही हमको निकालना भी है। तो लेट द रेशियो भी k:1। रेशियो को k:1 मान लेते हैं, यानी m का वैल्यू हमने k माना और n का वैल्यू क्या मान लिया, n मान लिया। तो अब हमको क्या करना है, पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग x भी एक बार निकालेंगे और एक बार y निकालेंगे। तो x निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर x हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास x और k दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो x निकाल करके हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम किसको निकाल लेते हैं, y को निकाल लेते हैं। तो p के लिए 4P अगर p के लिए y का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, है ना। तो आप जान रहे हैं कि आपका x1 y1 है और ये आपका क्या है, x2 y2 है। तो बताइए y का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, तो ये 0, क्योंकि x एक्सिस के द्वारा काट रहा है। m का वैल्यू है k, y2 का वैल्यू कितना है -4, है ना। तो k इंटू क्या हो जाएगा -4, यानी आप लिख सकते हो -4k प्लस ny1, तो n का वैल्यू ये है ना। अच्छा y का वैल्यू लिखना था ना, तो 4k हम लोग नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, 5k हो जाएगा, है ना। और y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -5 अपॉन क्या हो जाएगा, k प्लस 1। ठीक, तो देखिए बहुत सिंपल है। जब इसको इधर भेजिएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से अगर इंटू होगा k प्लस 1 में तो ओवरऑल रिजल्ट भी उसका क्या आना है, 0। तो 5k माइनस 5 बराबर क्या आ गया, 0। तो k इक्वल टू क्या आ गया, 5/5, यानी ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 1। तो जो रेशियो आया k का वैल्यू, रेशियो जो आया आपका, वो रेशियो कितना आया, k:1 था हमारा और इसका वैल्यू 1 आया, तो रेशियो क्या हो गया, 1:1, है ना। तो एकदम सिंपल था इसको रेशियो फाइंड करना। तो कितना इसका आंसर आ गया, 1:1। देखिए आपको लगेगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है भी आसान क्वेश्चन, लेकिन इस तरह का सवाल 2 से 3 मार्क्स में आएगा। और एकदम शांति पूर्वक जैसे आपको क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन को रोकिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बन जाए तो वीडियो को तेजी से देख लीजिएगा, अगर ना बने तो अच्छे से समझ करके बना लीजिएगा। इस पर फालतू का बकवास हम इस वीडियो में एकदम नहीं करने जाएंगे। आपका क्वेश्चन लिखवाया जाएगा और डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। और आप जान रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से करवा दिया जा रहा है, कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। तो बड़ा बड़ा बात सिर्फ नहीं करना है, सिंपली क्वेश्चन क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर का है उसको हम बना रहे हैं। तो आप अगर खुद से बनाना चाहें तो वीडियो को रोक करके पहले बना ले, फिर वीडियो स्टार्ट करके आगे बढ़ जाए। अगर ना बने तो उसको नोट कर ले, ठीक है। तो इसको नोट करिए, तब तक हम लोग आगे को देखिए। इसी सेक्शन फार्मूला से एक क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में 2025 में पूछा था, लेकिन हमें लगा कि आपको करवा देना चाहिए, तो ये सब्जेक्टिव में करवा दे रहे हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग अलग से लेकर के आएंगे, जिसमें बिना फेस दिखाए जो होता है सॉल्यूशन मोबाइल की मदद से, वो हम आपको करके देंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव भी कर लेना है, उसमें हम बहुत तेज अप्रोच आपको बताएंगे, जिससे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके पढ़ा जा सके। तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा हमने तो लिख दिया। तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट पहले समझेंगे। तो ये आपका अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो हमने बोला था कि जो ये होगा, जैसे यहाँ पे तो दे भी दिया है कि ये ए और 4 है, जिसको हम लोग एक को x1 मानते थे, दूसरे को y1। और b कितना दिया है, तो दिया है 2,2b दिया है ना, जिसको हम लोग क्या मानते थे, x2 और y2। और बोला कि मिड पॉइंट दिया है, ये पॉइंट जो p है ये कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट आपका 2 और 6 दिया। तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फॉर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए हम लोगों का x बराबर फार्मूला था x1 प्लस x2 बटा 2। क्यों, क्योंकि ये m और n का वैल्यू का रेशियो सेम होता था, जिसके कारण यही फार्मूला सॉल्व करने पे निकलता था। और y बराबर क्या होता था, y1 प्लस y2 बटा 2, है ना। तो x का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 2 दिया है, तो 2 बराबर x1 का वैल्यू कितना है a प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2 अपॉन कितना हो गया 2। तो इधर आएगा तो 4 इक्वल टू a प्लस 2। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है,
यहां से अगर आप आइएगा y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या फॉर्मूला है y का वैल्यू 6 है ना, तो 6 हो गया, और y1 और y2, तो y1 कितना है बाबू 4 और y2 कितना है 2b अपॉन कितना हो गया 2, तो ये इधर आके गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 4 प्लस 2b, तो 2b इक्वल टू देखिए तो 4 12 और माइनस 4 हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू 8, तो यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, कट के कितना हो गया 4, तो b का वैल्यू आ गया 4। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, a प्लस b का मान पूछा है, तो a प्लस b, तो a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 4, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 6, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, है ना। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये डिटेल में बनाने के कारण लिखा गया है, नहीं तो आप इसको आसानी से ऐसे भी बना सकते थे कि a प्लस 2/2 इक्वल टू 2, तो a प्लस 2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 माइनस 2 2, तो यहाँ से a बराबर 2, तो आप मन में भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाएगा। तो देखिए जो पढ़ाया हुआ है उस पर क्वेश्चन आ रहा है ना। देखिए 3 नंबर का एक लाजवाब क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा है, यानी बहुत ताजा पूछा हुआ क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, ताजा मतलब पिछले बार पूछा है, और इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है भी, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले इसका हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, बनाने के लिए क्या है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो ए और बी 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों को इंड पॉइंट बोला है, यानी ये -2 हो गया, और बी जो आपका है वो कितना है 2, -4 है, कितना है बाबू 2, -4, और P इसका पॉइंट बीच में है जो कि दिया नहीं है, यानी x और y है, इसी को निकालना है, ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो अब आप बोलिएगा कि सर एक्स वाई भी नहीं दिया है और रेशियो भी नहीं दिया है, हम मैथ बनाने के लिए कह रहा है, तो रेशियो दिया है बाबू। देखिए बोला कि बीपी जो है वो 4/7 AB के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बीपी को यहीं रखिए और इसको यहाँ लेके चले आइए, तो इसके बराबर 4/ क्या हो गया आपका 7 हो गया, यानी कि अगर बोले तो बीपी का वैल्यू और एबी के वैल्यू का जो रेशियो है वो 4:7 हो गया। समझने की बात है, अगर समझते हैं तो आप इसका आसानी से बना पाए। कहा कि ए से लेकर के बी तक टोटल 7 है, इसका मतलब यही है, ए बी का वैल्यू 7 होने का मतलब, और बीपी जो है 4 है, यानी यहां से लेकर यहां तक 4 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा बाबू 3, तभी तो ये पूरा है। यानी कि अगर एपी और बीपी का रेशियो हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 3:4, बस यही मैथ था। m का वैल्यू निकल के आ गया 3, n का वैल्यू निकल के आ गया 4। अब सिंपल हमको x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए तरीका से पढ़िएगा तो बड़ा आसानी से कोई भी मैथ आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा, बशर्ते आपको ध्यान देना होगा, है ना। तो mn मालूम, x2 x1 y1 y2 सब मालूम है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो सेक्शन फार्मूला से x का वैल्यू क्या होता था, तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, है ना। और अगर आगे बढ़े तो y बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो चलिए x इक्वल टू m का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू कितना है बाबू 2, प्लस n का वैल्यू है 4, और x1 का वैल्यू कितना है -2, ठीक है, जैसे बोलेगा वैसे सॉल्व कर देंगे। और ये 3 प्लस 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए 6 - 8/7, तो x का वैल्यू आ गया -2/7। ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। कितना सिंपली बन रहा है, कोई दिमाग लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। my2, तो m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू कितना है -4, प्लस ny1, तो n4
y1 कितना है -2 अपॉन ये वही हो जाएगा 4 3 + 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -12 - 8 अपॉन 7, यानी y का वैल्यू कितना आ गया -20/7, है ना। तो ये आपका x का भी वैल्यू आ गया और आपका किसका वैल्यू आ गया y का भी वैल्यू आ गया। यानी आप p के बदले लिख सकते हैं कि जो हमारा p का कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2/7 और -20/7। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। यही आपका फाइनली आंसर। देखिए एकदम सिंपल वे में बिना कुछ किए, बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए, सिर्फ समझना इसको था रेशियो को। अगर आप इसी तरह से नहीं समझना चाहते तो एक बात समझिएगा कि जो इस साइड वाला का होता है तो ये इसका होता है, ये इसका होता है। तो बीपी का वैल्यू 4, एबी का वैल्यू 7, तो एबी पूरा 7 है, यहाँ तक 4 है तो बचा हुआ 3, तो एम का वैल्यू 3, एम का वैल्यू 4 और बना दीजिए। आसानी से क्या हो गया मैथ बन गया। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 2018 में पूछा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है जिसके कारण इसको हमने ले लिया है। तो इसमें भी रेशियो ही निकालना है और एक एम का वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन का तरीका वही सेम कि एक लाइन है ए और एक लाइन क्या है बी, मतलब पॉइंट ए और बी को मिलाकर के एक लाइन बनाया जिसका कोऑर्डिनेट 2:3 और इसका 6, -3 दिया हुआ है ना। और कहता है कि इस पर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है बाबू P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4, m। ये मालूम नहीं कि किस रेशियो में बांट रहा है, तो सिंपल ये k:1 के रेशियो में बांट रहा है, तो मान लेंगे कि लेट द रेशियो बी k:1, यानी m का वैल्यू k और n का वैल्यू 1। ये वाला m का बात नहीं कर रहे हैं, रेशियो वाला m का बात कर रहे हैं, उसका वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम लोग देखें तो किसके बराबर होता है, तो mx2 + nx1 बटा किसके बाबू m + n के। अब कहिएगा x2 x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ये आपका x और y हो गया, ये आपका x2 और ये आपका y2 हो गया। तो बताइए x का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 4 = m के जगह पे k है और x2 के जगह पे 6 है, तो 6k + nx1, n के जगह पे 1 है और x1 का वैल्यू 2 है, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा k + 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा k + 1 = कितना हो जाएगा 6k + 2। ठीक, ये सब तो बताने की जरूरत है नहीं, एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 6k + 2, k वाले को एक तरफ ले जाते हैं तो 4 - 2 और यहाँ पे 6k - 4k आ जाएगा, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2k = 2, यानी k का वैल्यू फिर से 1 आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया 1। k का वैल्यू 1 आने का मतलब है कि आपका रेशियो क्या आ गया k:1 और ये 1 आया तो 1:1, ठीक है। अब हमको चाहिए ये m, तो m यानी y बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो my1 my2 + ny1 बटा m + n। ठीक, ये y का मान यहाँ पे m दिया है तो m रख देते हैं। m का वैल्यू k का वैल्यू 1, y2 कितना है -3, ठीक है। n का वैल्यू 1 इंटू उसका वैल्यू कितना है 3 बटा क्या हो जाएगा 1 + 1, तो m बराबर कितना हो गया -3 + 3/2, यानी m बराबर कितना आ गया 0/2, यानी कि आपका जो m का वैल्यू हो गया वो कितना आ गया 0, यानी ये जो m है उसका वैल्यू कितना आ गया 0। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्वेश्चन वही था, बस एक बार k:1 मान करके हम उसका रेशियो निकालते हैं और रेशियो निकालने के बाद हम क्या कर देते हैं कि ये जो पॉइंट हमसे पूछा था y का वैल्यू वो इस फॉर्मूला पे रख करके बना दें। तो बस इसी प्रकार से आसानी से बनते जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से ताज़ा क्वेश्चन, ताज़ा करने का मतलब पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन, कहा कि a और b मिड पॉइंट है, फिर से वही सेम चल रहा है एकदम, सेक्शन फार्मूला का यहीं से क्वेश्चन रहना है एग्जाम में, इसके लिए आप प्रिपेयर रहो।
कहा कि ए है जिसका पॉइंट है 10, -6 और जो बी है उसका पॉइंट है आपका k, 4। ठीक है, और आपका जो मिड पॉइंट है वो है, मान लीजिए P ही मिड पॉइंट है तो A और B, यानी ये हो गया आपका x1 y1, ये तो xy होता है, और ये आपका हो गया x2 y2। तो आपको बोला है कि पहले k का मान निकालिए, ये वाला k का मान निकालने के लिए बोला है, बन जाएगा। और डिस्टेंस ए बी, तो जब ये पॉइंट और ये पॉइंट सब मालूम होगा तो डिस्टेंस निकालना भी आसान है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिख रहा है वो मिड पॉइंट दिख रहा है, तो हम लोग चलेंगे फॉर मिड पॉइंट पी, फॉर मिड पॉइंट पी। तो पी के लिए x का फॉर्मूला क्या था, तो x1 प्लस x2 और y क्या था 2, और y के लिए क्या फॉर्मूला था y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, यहाँ से दोनों निकल जाएगा हमारा। तो x के बदले वहां क्या दिया है a, यानी a का वैल्यू निकलेगा। x1 कितना है हमारा 10 प्लस x2 कितना है हमारा k अपॉन कितना हो गया 2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये दोनों में भाग जाएगा तो 5 और प्लस k बाई 2, ये आ गया a का वैल्यू आया। y बराबर, y का वैल्यू किसके कितना दिया है, y का वैल्यू b दिया है, तो b इक्वल टू y1 यानी -6 और +4, y कितना हो गया 2, तो b इक्वल टू कितना हो गया -2/2, कैंसिल होकर b का वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक, अब देखिए कहता है कि एक इक्वेशन दिया है कि a - 2b = 18 है। चलिए हम लोग के लिए तो ठीक ही है, तो ये 5 + k/2 - 2 × -1 = कितना है 18 है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + k/2 -−+2 = 18। ठीक, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 + k/2 है ना, 7 + k/2 = 18, तो k/2 = 11 लिख दे, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया 22। यानी अब अगर देखा जाए तो ये हमारा पॉइंट A था 10, -6 और ये हमारा पॉइंट B हो गया k के जगह पे 22 और ये हो गया 4। अब हमको AB का डिस्टेंस निकालना है, तो कल वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ढेर सारा बनाए थे, तो क्या होता था, तो होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 22 - 10 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर। बताइए AB का वैल्यू कितना आएगा, तो आएगा √, ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 22 में से 10 जाएगा तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो AB = क्या हो गया आपका, जब सॉल्व कीजिएगा तो 244 है ना। अगर इसको आप चेंज करके लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 244 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो बाबू ये आ रहा है ना, 244 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं 4 × 61 और 4 के बदले बाहर निकलेगा 2, तो 2√61 इसका क्या हो गया डिस्टेंस है ना। तो आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे a का वैल्यू निकला, b का वैल्यू निकला, पुट करके हम लोग k का वैल्यू निकाले और k का वैल्यू जैसे ही आ गया तो डिस्टेंस निकाल दिए। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में था, यानी कि केस बेसिस का बनाया गया था है ना, वहां से हमने इस क्वेश्चन को उठा करके बनाया है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, देखिए लाजवाब। देखिए एक और ताज़ा क्वेश्चन, ताज़ा बोलने का मतलब 2025, और बार बार 2025 का ही करिएगा क्वेश्चन, तो अलग अलग सेट में पूछा गया है, 2023, 24, 25 का ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जो करेंटली अभी पूछ रहा है उस टाइप का ही पूछेगा। तो कहता है कि इस लाइन सेगमेंट है फिर से वही जिसको बनाया गया है 2 पॉइंट के मिला करके, तो एक पॉइंट A हो गया और इसको B मान लीजिए, तो पॉइंट A जो आपका है वो कितना है 5, -6 और पॉइंट B क्या है आपका -1, 4। ठीक, और कहता है कि इसको जो डिवाइड करता है वो है y एक्सिस करता है, तो y एक्सिस करता है, तो y एक्सिस जब भी किसी को डिवाइड करेगा
तो x का वैल्यू 0 कर देगा और y का वैल्यू कुछ होगा, ये नहीं मालूम, लेकिन x का वैल्यू 0 होगा ये फिक्स है। तो यहाँ पे हमको रेशियो सबसे पहले निकालना है। तो जब रेशियो ना दिया रहे तो बताए थे कि मान लीजिएगा, देख रहे हैं ना सब एक ही टाइप का क्वेश्चन होते जा रहा है, दो ही टॉपिक है यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, तो हम अलग से कहाँ से करवा देंगे, उतना ही से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहेंगे। तो लेट द रेशियो बी क्या हो गया k:1 है ना। अब हमको x का वैल्यू 0 है तो x का ही वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। कोई छात्र बोलेगा सर y का मान क्यों नहीं निकाले, अरे y का मान निकालेंगे जी तो y एक वेरिएबल, k एक वेरिएबल, दो गो वेरिएबल, एक गो इक्वेशन, पॉसिबल है जी, नहीं ना है। तो यहाँ पे ये 0 था इसीलिए ये लगा दिए। तो x का वैल्यू 0, m का वैल्यू k है और x2 का वैल्यू -1 है ना, और प्लस n का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू 5 है, और बटा क्या हो गया k+1, ये इधर आकर के 0 हो गया तो ये क्या हो गया -k+5। तो k इक्वल टू कितना आंसर आ गया 5, k इक्वल टू कितना आंसर आ गया 5। तो k का वैल्यू 5 आने का मतलब है बच्चा कि जो रेशियो है वो k:1 था, यानी कि रेशियो आपका कितना आ गया 5:1, यानी m का वैल्यू 5, n का वैल्यू 1। अब आपको ये पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट में तो एक तो 0 मालूम है, y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कोई अलग डिफरेंट हम नहीं बताने जा रहे हैं। तो m का वैल्यू कितना लाए हो 5, तो 5 इंटू y2 कितना है 4 प्लस 1 इंटू y1 कितना है -6 अपॉन कितना हो गया 5 और 1 मिलके कितना हो गया 6। तो y इक्वल टू कितना हो गया 20 - 6/6, यानी कि जो y का मान आ गया वो कितना आ गया 14/6, काटिएगा तो 7/3, यानी p का जो वैल्यू था 0y, तो 0 तो 0 ही रह गया और y का वैल्यू कितना आया 7/3। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल गया और k का वैल्यू भी निकल गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है 2025। दो क्वेश्चन और है 2025 के, वो दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग अभी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और उसी कड़ी में क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीटेड बार रह रहा है, सिर्फ डिजिट चेंज हो रहे हैं। तो समझ रहे हैं कंसेप्ट, एक बार ध्यान में आ गया तो कितना भी डिजिट एग्जामिनर चेंज कर ले कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है, लेकिन दिया है तो क्या करना है ना। तो कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, वही रेशियो फिर से निकालना है। तो a आपका क्या हो गया, ये b हो गया है ना, तो ये आपका क्या हो गया, a का वैल्यू कितना है 6,3 और b का वैल्यू कितना है आपका -2, -5, और ये y x एक्सिस के द्वारा काटा जाता है, तो x का वैल्यू कुछ तो होगा लेकिन y का वैल्यू क्या होगा 0। और हमसे x का वैल्यू निकालने के लिए भी नहीं कहा है, सिर्फ रेशियो निकालने के लिए कहा है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के सवाल में तो याद होगा कि क्या करते थे हम लोग, मान लेते थे कि लेट द रेशियो बी क्या हुआ वो k:1 है ना, यानी m का वैल्यू क्या हो गया k, n का वैल्यू क्या हो गया 1। इसको तो जान रहे हैं आप लोग, x1 y1 है, ये क्या है x और y है, ये आपका क्या है x2 और y2 है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो अब हम लोग वैल्यू रखते हैं तो y बराबर निकालेंगे, फिर कहिएगा x क्यों नहीं निकालिएगा सर, अरे नहीं निकालेंगे यार, x निकालेंगे तो दो वेरिएबल हो जाएगा, वैल्यू निकालना मुश्किल होगा। तो y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर क्या फार्मूला होता था my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा m का वैल्यू है k इंटू y2 का वैल्यू कितना है -5 प्लस n का वैल्यू कितना है 1 इंटू y1 का वैल्यू 3 और बटा क्या हो जाएगा k+1। अब बताइए ये y का वैल्यू क्या है तो 0, तो 0 में k+1 आएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो -5k और +3 = 0, यही होगा ना।
तो -5k यानी कि +5k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/5। तो अब रेशियो हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया 3:5। ठीक है, तो ये आपका आसानी से क्या होगा बन गया। 4 नंबर का सवाल है, चंद सेकंड में आंसर आ गया है ना। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, सेक्शन फार्मूला के कंसेप्ट को, कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लाजवाब है, इसलिए लाजवाब इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आप बहुत सारा कंसेप्ट सीखिएगा। 4 इक्वल पार्ट में काट रहा है लाइन को, एकदम ध्यान से सीखिए। ये हो गया आपका पॉइंट ए, जिसका वैल्यू कितना है -2, यानी x और y, x1 y1 मतलब। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया आपका b, कितना है 2,8, ये हो गया x2 y2। अब बोला कि इसको 4 इक्वल भाग में काटिए, तो ये काट रहा है p, मान लीजिए ये काट रहा है आपका q, और ये काट रहा है आपका r। देखिए कितने भाग में कटा, एक और एक, तो मिला के कितने हो गए, 1 2 3 और 4, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ एक्स वाई का वैल्यू निकल के आएगा, और इसका भी कोऑर्डिनेट निकल करके आएगा। तो निकालना सबका कोऑर्डिनेट है और सब आसान ही है, बस समझना किसका है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 4 पॉइंट किसके लिए आ जाइए, P के लिए। तो पॉइंट P के लिए आइएगा, तो M का वैल्यू क्या लेंगे, रेशियो। देखिए P यहाँ है, तो इसके इधर कितना पार्ट है, 1 पार्ट, तो M का वैल्यू कितना लेंगे, 1, और इसके इधर कितना पार्ट है, 1 2 3 पार्ट, तो N का वैल्यू कितना लेंगे, 3। अब वही x निकाल देंगे, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। उसी तरह से अगर y निकालना हो, नीचे निकाल देंगे। ठीक है, तो x पहले निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, mx2 यानी m का वैल्यू 1 इंटू x2 कितना है वहां पे देखिए 2, प्लस n का वैल्यू 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना है -2, अपॉन कितना हो जाएगा 1 और 3 मिलके 4। तो x का मान जो आया वो कितना आ गया, तो 2 - 6/4, x बराबर आ गया -4/4, कट करके कितना आ गया -1। क्लियर। अब यहीं से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, my2, तो m का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू देखिए वहां पे 8 है। ठीक है, प्लस ny1, n का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है बाबू 2, और बटा में वही नीचे कितना हो जाएगा 4। y का मान क्या हो जाएगा, 8 और 6 मिलके कितना हो गया 14, यानी कि 14/4। ये कितना हो गया 7/2। हमारा पॉइंट P निकल गया, इसका वैल्यू कितना कितना आया -1 और 7/2। ठीक है, निकल गया ना। अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो किसके लिए आगे बढ़ेंगे बाबू, तो 4 पॉइंट किसके लिए, 4 पॉइंट Q। अच्छा एक बात जान लीजिए, Q का जो देखिए, तो Q इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, तो जो दोनों तरफ से 2 होता है, दोनों तरफ से रेशियो सेम होता है, तो उसको हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं। तो Q मिड पॉइंट, तो Q का x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2। तो बताइए x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है -2 और उधर है +2/2, यानी x बराबर क्या हो गया 0/2, यानी कि 0। तो इसके x का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक, y बराबर भी वही होगा कि y1 प्लस y2/2। y बराबर y1 का वैल्यू कितना है जी 2 और y2 का वैल्यू कितना है 8/2। तो कितना हो गया बताइए, y बराबर कितना हो गया 10/2, कट के कितना आया बाबू 5। तो इसका y का वैल्यू कितना आ गया 5। क्लियर। अब तीसरा हम लोग किस पॉइंट के लिए चलेंगे, तो चलेंगे 4 पॉइंट किसके लिए
आर के लिए जब हम लोग चलेंगे बाबू, तो आर के लिए चलेंगे तो ये आर, तो देखिए इसके इधर कितने पार्ट, 1 2 3, यानी कि अगर m का वैल्यू हम लोग ले लें इसके लिए, तो m का वैल्यू हो जाएगा 3, और इधर की ओर एक पार्ट है, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो x बराबर क्या होगा, mx2, तो mx2 यानी 3 गुने 2 प्लस nx1, तो n कितना है 1 और x1 कितना है -2, तो कितना हो जाएगा -2, और बटा वही 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे तो 6 - 2 बटा 4, यानी 4 बटा 4 कट के कितना हो गया 1। तो इसका x का वैल्यू कितना आ गया 1, है ना। आगे बढ़ते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो y बराबर हो जाएगा आपका my2, तो my2, m का वैल्यू 3 और y2 तो 3 गुने 8 प्लस ny1, तो n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2, और बटा कितना हो जाएगा 4, तो 26/4 हो जाएगा, है ना। 8 या 24 और 2 26। जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा 13/2, तो ये हो गया आपका 13/2। देखिए चारों पॉइंट हमारा निकल गया। ए को और बी को 4 इक्वल भाग में पी क्यू आर बांट रहा था, तो रेशियो बस डिसाइड करना है कि इधर एक पार्ट है यानी m का वैल्यू 1, और इधर 3 पार्ट है तो n का वैल्यू 3। अगर यहाँ से इधर 2 पार्ट है तो m का वैल्यू भी 2 और n का भी वैल्यू 2, तो m और n दोनों का वैल्यू 2, तो वो मिड पॉइंट। इधर देखिए कितने पार्ट है, 3 पार्ट, तो m का वैल्यू 3 और उधर एक पार्ट है तो n का वैल्यू 1। और इस प्रकार से अगर 4 पार्ट में बांटना होगा तो ऐसे, 3 पार्ट में बांटना होगा तो वहां भी बांटेंगे, और सभी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2024, 25 और 23 तीनों साल मिला करके पूछे थे, वो हम आप लोग को करवा दिए। तो आप लोग का काम बनता है कि वीडियो को देखें, वीडियो को क्या करें, रोकें, खुद से बनाने का प्रयास करें। बन जाए तो अच्छा है, आप कमेंट कर दीजिए कि हमसे बन गया, ना बने तो आप वीडियो को देख करके क्या कर ले, बना ले। अगर कोई भी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमें कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। इसीलिए हम क्लास में तो इसका आपको पढ़ा ही रहे हैं ऑफलाइन में, और उसके साथ ही साथ यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आपका क्या हो जाए, कम समय में ज़्यादा तेजी से रिवीजन हो पाए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाया जाएगा। वहाँ पे शॉर्टकट अप्रोच भी आपको सिखाया जाएगा, और जो उसमें शॉर्टकट नहीं लगने वाला है उसको नॉर्मल मेथड से भी बनाया जाएगा। तो आपको उस 20 नंबर के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देंगे, ठीक है। तो आप चैनल को बार बार विजिट कीजिए, क्वेश्चन देखते रहिए। हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है या बिहार बोर्ड वाले के लिए भी अलग से वीडियो जाता है, तो आते रहेगा। तो आप अपना कीमती समय अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने में लगाइए और चैनल को भी आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए।